एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। तो आज मेरा टॉपिक है द सेल, जिससे कि हम करेंगे एमसीक्यू। तो इससे पिछली वाली वीडियो भी हमने सेल से ही लिया था, जो कि मैंने खुद से ऑब्जेक्टिव बनाए थे, लेकिन आज की वीडियो में हम बस बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि कोशिका की खोज किसने की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। बाकी ऑप्शन की बात कर लें तो रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ की खोज की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने हमारी न्यूक्लियस की खोज की, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस की, टी डुवे ने की थी लाइसोसोम की। हमारा दूसरा सवाल है गोल्जी काय की खोज किसने की, यानी गोल्जी एपरेटस की खोज किसने की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कैमिलो गोल्जी। बाकी ऑप्शन हम फिर से देख लें एक बार। तो रॉबर्ट हुक क्या चीज़ की खोज करी थी, उसने करी थी सेल की खोज। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज, डी टूबे ने लाइसोसोम की, और कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लाइसोसोम की खोज किसने की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डुवे। सवाल नंबर 4 है हमारा, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड का बना होता है वो क्या कहलाता है। ये जो हमारी सेल है, ये बाहर से कवर होती है एक लेयर से, जो कि बनी होती है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, ये जो हमारी आउटर लेयर है ये बनी होती है प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल के सारे ऑर्गेन्स को। ओके, जो कि हमारी कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इनमें से कौन सा कोशिका कला का कार्य नहीं है, यानी कि कोशिका कला मतलब सेल मेम्ब्रेन। तो कह रहा है इसमें से 4 ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, यानी वो काम सेल मेम्ब्रेन नहीं करती है। तो हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, कोशिका को नियमित आकृति प्रदान करती है। बिल्कुल सही। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को जो है एक रेगुलर शेप प्रोवाइड करती है। ओके। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, कोशिकाओं की रक्षा करती है। सेल के अंदर जितने सारे ऑर्गेनिल्स है सबको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कौन? तो सेल मेम्ब्रेन ही। अगला ऑप्शन है हमारा, भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है, यानी हमारे जो सेल के एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट में जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड का बना होता है, पास करता है सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, अन्य कोशिकाओं का भक्षण करना। तो ये नहीं है हमारा, क्योंकि हमारी जो सेल है वो अन्य कोशिकाओं का भक्षण बिल्कुल नहीं करती है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा नहीं है काम सेल मेम्ब्रेन का, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अन्य कोशिकाओं का भक्षण करना। हमारा सवाल नंबर 6, इनमें से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आरबीसी होगा। और आरबीसी के साथ साथ एक और सेल है जिसके अंदर की न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और वो है प्लेटलेट्स। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जूते की समान की आकृति की रचना है। यानी कि हमारी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है हमारी सेल, और सेल के सेंटर में होती है न्यूक्लियस। ओके, सेल मेम्ब्रेन और यह न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच जो है कि सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इसी के अंदर कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिल्स होती है, यानी सेलुलर ऑर्गेन है, जो कि जूते के शेप में है, कुछ इस तरह से जूते के शेप में। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है जो जूते के शेप में है वो क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 8 है हमारा, कोशिका के कार्य हैं, यानी हमारे सेल के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो श्वसन है, यानी कि रेस्पिरेशन, उत्सर्जन, एलिमिनेशन, शरीर के हिस्सों की मरम्मत, बिल्कुल। ऑप्शन डी सभी, यानी हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, उसमें जो है कि डॉटर सेल बनती है। तो कितनी डॉटर सेल बनती है। तो हमारी जो माइटोसिस सेल डिवीज़न है उसमें टोटल 2 डॉटर सेल बनती है, और इन दोनों में जो होती है हमारे क्रोमोसोम की संख्या इक्वल होती है, यानी कि 46 होती है। ओके, तो हमारे इसमें डॉटर सेल कितनी बन जाती है। तो 2 बनती है। और सेम अपोजिट हमारी जो मियोसिस है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, उसमें जो है सेल डॉटर बनती है टोटल 4। ओके, और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ में होते हैं, यानी कि 23 होते हैं सब में। ओके, सवाल है हमारा, समसूत्री विभाजन
यानी कि माइटोसिस की कौन सी फेज में न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है। यानी हमारी जो न्यूक्लियस है, ओके, जिसके अंदर कि हमारा क्रोमेटिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाहर में क्या होता है, वो सराउंड होता है किससे, एक लेयर से, जो कि हमारा कहलाता है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यही पूछ रहा है कि हमारा माइटोसिस की कौन से फेज में न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिसअपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा मेटाफेज। यानी कि हमारी माइटोसिस की मिडल वाली जो फेज है, जिसे कि हम मेटाफेज कहते हैं, उसमें हमारे न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा मेटाफेज। हम बाकी ऑप्शन की बात कर लें तो प्रोफेज क्या है हमारा, तो प्रोफेज में क्या होता है कि हमारी जो सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम होते हैं वो डिवाइड होता है। इसमें प्रोफेज वाले स्टेज में हमारा सेंट्रोसोम डिवाइड होता है, एनाफेज वाले स्टेज में हमारा क्रोमोसोम डिवाइड होता है, ओके। और लास्ट जो टेलोफेज है, इसमें क्या होता है, उसमें हम दो डॉटर सेल यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म होती है। यानी सेंटर से जो है कि ये सेल जो होती है थिन हो जाती है, उसके बाद ये टू डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म करती है। हमारा सवाल नंबर 11, समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम दो भागों में विभाजित होता है। तो मैंने अभी अभी बताया कि हमारा जो एनाफेज वाला स्टेज है, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है, यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम जो है एनाफेज के स्टेज में क्या होता है, दो भाग में डिवाइड होता है। यानी कुछ इस तरह से हमारी क्रोमोसोम डिवाइड हो जाती है। हमारा सवाल नंबर 12, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन जो है, उसमें जो डॉटर सेल बनती है, टोटल उसकी संख्या कितनी होती है। सो इससे पहले मैंने बताया कि हमारे जो माइटोसिस वाला सेल डिवीजन है, यानी कि समसूत्री विभाजन, उसमें टोटल 2 डॉटर सेल बनते हैं, और जो मियोसिस वाला सेल डिवीजन है, उसमें हमारे टोटल 4 डॉटर सेल बनते हैं। और जो माइटोसिस में है, टोटल क्रोमोसोम की संख्या हर एक डॉटर सेल में होती है 46, यानी कि ये डाइप्लॉइड होते हैं। जस्ट अपोजिट हमारा जो मियोसिस वाला सेल डिवीजन है, उसमें जो डॉटर सेल होते हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम से ही होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, यानी कि हैप्लॉइड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 4। सो आज का एमसीक्यू हमारा यहीं पे होता है ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।